ई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है 13 दिसंबर 2020 और हिमाचल प्रदेश में टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा का आयोजन हुआ मॉर्निंग 70 में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 170 प्रश्न कहां से पूछे गए थे, क्या सोर्स था, और यहां पे डिस्कशन करेंगे विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर। देखिए, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे अभी क्वेश्चन पेपर पहुँचा है, इसकी ये सीरीज़ बी है। तो सीरीज़ बी में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो प्रश्न बताया गया है कुछ आपके इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और इससे राज्य व्यवस्था से संबंधित है। हमारी टीम की एक किताब है जिसका नाम है टीजीटी आर्ट्स परीक्षा। उस किताब का जो सिलेबस है, उस किताब को आप एक बार ओवरव्यू करेंगे तो बहुत से प्रश्न यहाँ से उस किताब से पूछे गए थे। उस किताब के ऊपर हमारी टीम समीक्षा कर रही है। आपको कोशिश करेंगे कि एक सेपरेट से वीडियो अपलोड करवा दिया जाए उसके पेज नंबर के साथ में, लेकिन इतना जरूर मानना पड़ेगा कि टीजीटी आर्ट्स की वो किताब काफ़ी सहायक साबित हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूँ पेज नंबर इस क्वेश्चन का 11 नंबर पे। 11 नंबर से हमारे शुरू होता है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब का समीक्षा करेंगे, क्योंकि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा कुछ किताबें तैयार की गई है और इन किताबों का हम नियमित रूप से विश्लेषण भी करते हैं, इनकी समीक्षा भी करते हैं। समीक्षा तभी करते हैं जब इसका प्रश्न पत्रों में कितने प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 47 से आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना था हिमाचल प्रदेश किसके बीच में अवस्थित है। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बारे में बताना था। तो यहाँ पे बता दें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है जी। अब देखिए, कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट्स रहती है कि सर आप अपनी किताबों की प्रमोशन करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये हमारा फर्ज बनता है यदि हम कोई किताब लॉन्च करते हैं तो उस किताब की समीक्षा भी करें। तो जो हमारी हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, उस किताब के पृष्ठ संख्या 144 पर यह प्रश्न अवेलेबल है। अब आगे मैं आपको किताब का नाम नहीं लूंगा, आपको सीधी पृष्ठ संख्या ही बताया करूंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना था? 1948, 50, 56 या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जी इनमें से कोई नहीं। कब बना था तो ये आपको बता दें 6 सितंबर 1951 को हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा दिया गया था। अक्सर जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि जब भारतीय संविधान बना था उसके एक वर्ष बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, और उसके बाद देखिए एक वर्ष बाद 1951 में क्या हुआ, हमारा हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बनता है। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को आज़ादी के भी एक वर्ष बाद ही अस्तित्व में आया था। हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब की पृष्ठ संख्या 60 पर यह प्रश्न अवेलेबल है। चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो देखिए, आपको एक टिप्स भी दिया था, पहले इसका उत्तर बता देता हूं। जो चंद्रकूप झील है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में है। हमने पढ़ा था कि जो जिस झील के लास्ट में ताल आ जाए वो लाहौल स्पीति की होती है, और एक चंदर नहान झील है वो कहाँ पे? शिमला में है। तो यहाँ पे देखिए, उसके अलावा आज से क्या पूछा गया, चंद्रकूप के बारे में पूछा है, तो उसका उत्तर आप करेंगे चंबा। और आपको बता दें 112 पृष्ठ संख्या पे हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब में यह प्रश्न अवेलेबल है। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिला से बहती है? ई स्टडी प्लेटफॉर्म के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है वहां पर भी इस प्रश्न को पढ़ाया गया है, और हमारी किताब की पृष्ठ संख्या 112 में और 208 में। ठीक है जी, ये प्रश्न अवेलेबल है। तो मारकंडा रिवर है सिरमौर में। करंट अफेयर में मैंने प्रश्न 2 या 3 बार कवर किया हुआ है। यदि पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स की बात करें तभी आपको कहते हैं कि कम से कम 1 साल के करंट अफेयर्स परीक्षा में पढ़ के जाया करें। मुकिल्ला हिमनद की हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? भागा घाटी, चंद्रा घाटी, या फिर कियारदादुन घाटी, या कुल्लू घाटी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी भागा घाटी में अवस्थित है। और आपको बता दें भी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन में जो हिमनद वाला चैप्टर है वहीं से प्रश्न लिया गया। सिंगल लाइनर में भी ये प्रश्न अवेलेबल है। भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये तो सबसे सिंपल प्रश्न था, परशुराम से संबंधित था। और आपको यहाँ पे बता दें जो निर्मंड है वो क्या है? ब्राह्मणों का गांव है। तो परशुराम एक काफ़ी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं। यही कारण है कि जो निर्मंड का गांव है वो ब्राह्मणों के गांव के रूप में आज भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब की पृष्ठ संख्या 154 में, 157 में और 201 में 3 तरीके से इस प्रश्न को कवरअप किया गया है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण एक अध्ययन सामग्री है।
बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा विचार व्यक्त किया गया था। और कब किया गया था ये भी आपको बता दें, 1889 में, 1889 में इसका विचार आया था। किसके विचार में आया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन में। 154 पेज नंबर पर यह प्रश्न भी अवेलेबल है। बैजनाथ को प्रारंभिक काल में किससे जाना जाता था? कहलूर, पुजारीली, ब्रह्मपुर? नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें जो ये बैजनाथ है इसका प्राचीन नाम क्या था? कीरग्राम था। ठीक है जी, ये भी साधारण प्रश्न है, कोई टफ प्रश्न नहीं था। यदि आप थोड़ी सी भी आपने तैयारी की है तो आप इसका उत्तर दे सकते थे। पृष्ठ संख्या 168 पे यह प्रश्न भी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपको ज्ञात होगा बाणसेन ने मंडी रियासत को, जो मंडी का रियासत थी उसकी संस्थापक माने जाते हैं। और मंडी शहर की बात करें तो ये की नाम आता है, वो नाम है अजबर सेन। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। कब की थी जी? 1527 ईस्वी में की थी। ये भी आपको याद रखना है। पृष्ठ संख्या 164 पर यह प्रश्न भी अवेलेबल है। मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? देखिए ये प्रश्न हमारी काफ़ी बड़ी किताब है, वो 400 से 500 के आसपास उसमें पेज है। इतना ढूंढना टफ होता है, मुझे इसका सोर्स नहीं मिल पाया एकदम से, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी अवेलेबल होगा। चाहे सिंगल लाइनर की बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भी थोड़ा संदिग्ध ही है। हम इसको रिकमेंड करते हैं मंडी। यदि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी तो कृपया कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर है 1992 में। हिमाचल प्रदेश मगर अध्ययन किताब में जो समसामयिक वाला चैप्टर है वहां पे प्रश्न अवेलेबल है। निर्मल तांबर प्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7वीं शताब्दी में इसे जारी किया गया था। देखिए ये प्रश्न ईओ की परीक्षा में भी पूछा गया था। और हमारी जो प्रीवियस ईयर की किताब है उसमें भी, प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर्स की किताब है उसमें भी ये प्रश्न डाला गया है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले का घेरा किया था? देखिए तुगलक का जब भी आप नाम सुने तो इनके साथ में आपने रूपचंद को राजा को जोड़ देना है, क्योंकि उस समय रूपचंद ही राजा थे। कहाँ के थे जी? कांगड़ा के। ठीक है, देखिए इससे पहले भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण हुए, उनके बारे में जान लीजिए। 1009 में महमूद गजनबी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया। जगदीश चंद उस समय वहाँ के राजा थे। 1339 दूसरी तिथि आती है, इसकी बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया और पृथ्वी चंद उस इसमें राजा थे। उसके बाद सीधे आपने चले आना होता है 1365 में, जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया और उस इसमें वहाँ के राजा कौन थे? रूपचंद थे। तो देखिए ये 3 चीज़ें यदि आपने याद रखी होगी। हमारी जो किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, उसमें इसी तरह से हमने चीज़ों को इंटरलेट किया ताकि आपका काम आसान हो जाए। पृष्ठ संख्या 36 पे ये सारे के सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। उत्तर 17वीं शताब्दी के नादौन पर युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और निमन में से किसके बीच हुआ था? तो देखिए जी ये जो युद्ध हुआ था ये गोरखाओं के बीच में हुआ था। माफी चाहते हैं, गोरखा रॉन्ग आंसर है, ये मुगलों के बीच में होता है। ठीक है, मुगल थे। ठीक, इसके बारे में आपने याद रखना है। नादौन का युद्ध नादौन नामक स्थान पर बिलासपुर के राजा भीमचंद तथा अलीफ खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना के मध्य लड़ा गया था और राजा भीमचंद को गुरु गोविंद सिंह तथा पहाड़ी राजाओं का समर्थन प्राप्त था। बीजरपाल के राजा दियाल और कांगड़ा के राजा का समर्थन मुगलों को प्राप्त था। तो इसका उत्तर क्या हुआ जी? मुगल हुआ। और ये प्रश्न भी देखिए ईओ की परीक्षा में पूछा गया और जो हमारी प्रीवियस सॉल्व्ड ईयर पेपर्स है वहीं से प्रश्न लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे के प्रश्नों को हम आपको सोर्स भी साथ में ही बता रहे हैं। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मसोबरा में और मंडी के थूनाग में भी अब स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये प्रश्न भी आपको हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब के कम से कम 2 जगह पे आपको प्रश्न मिल जाएगा। जो शुरू में टेबुलर फॉर्मेट डाटा है वहाँ पर भी है और सिंगल लाइनर फॉर्म वाली उसमें भी दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ कहाँ पर है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है कुल्लू में है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान लाहौल स्पीति में है, खीर-गंगा राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में है, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में है और सिंबलवाला राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब में भी ये प्रश्न अवेलेबल है, जहाँ पे वो डाटा हमारा टेबुलर फॉर्म में, वहीं से मैंने देख के आपको ये सारी की सारी चीज़ें अभी बताई है। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई है? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, 24 सितंबर 1970 में। हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब में जिसमें विभिन्न विभागों का इस तरह से एक चैप्टर बनाया गया है, वहीं से प्रश्न लिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये थे पूरे के पूरे हिमाचल सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। देखिए आगे के जो ये प्रश्न है, मैं उनका सोर्स भी आपको बताता हूँ, कहाँ से पूछे गए थे, आपको क्या क्या करने। यदि आपका पेपर अच्छा गया तो आपको हमारी टीम की तरफ से कांग्रेचुलेसन। यदि पेपर आपका अच्छा नहीं गया है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको कैसे पढ़ना होगा, आपको क्या करना होगा। देखिए हमारी जो टीम है इला स्टडी प्लेटफॉर्म आपको कुछ किताबें लेकर आती है। ये किताबें ऐसे अध्यापकों द्वारा बनाई जाती है जिन्होंने खुद कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किए होते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हमारा यूट्यूब चैनल आगे बढ़ रहा है, आपको काफ़ी उत्कृष्ट किताबें उपलब्ध करवाने का प्रयास भी निरंतर जारी है। यहाँ पे आपको देखिए अपने गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे टाइप करना है ilastudy.co.in। जो अभी आपसे बात की जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, इस किताब से पूछे गए थे। देखिए ये किताब विशेष तौर से कंपेरेटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखी गई है। बहुत सी इसकी अध्ययन सामग्री है जो सिंगल लाइनर में है, नोट्स की फॉर्म में है। ज़्यादा इसमें आपको एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। सारी की सारी चीज़ें कंपेरेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखी गई है। और ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिसका नियमित रूप से यहाँ पे विश्लेषण भी किया जा रहा है। तो आप विश्लेषण किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है। टीजीटी नॉन मेडिकल की परीक्षा में एचपीजीके के 15 में से 14 प्रश्न इसी किताब में से पूछे गए थे और 15 में से 15 टीजीटी मेडिकल में। और आज की परीक्षा की बात भी करें तो अप्रोक्सीमेटली हमारी किस किताब से 15 में से 14 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे वीडियो में बता भी दिया गया। और देखिए बाकी के प्रश्नों के लिए ये करंट अफेयर्स आते हैं हमारे। इन करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स है, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सारांश है। इसी से पेपर पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊं। जो हिमाचल प्रदेश सरकार का गिरिराज समाचार पत्र है, इसका बहुत ज़्यादा कवरेज है हमारे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी इसकी कॉपियाँ जाती है। तो आपको बता दें, जब एग्जामिनर के पास एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट भी होता है, काफ़ी अच्छी इसमें न्यूज़ पब्लिश होती है। तो यही कारण है कि इसमें से बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एचएस परीक्षा की बात करें, ईओ की बात करें, तहसील वेलफेयर ऑफिसर की बात करें, उसके बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई इतनी ज़्यादा प्रश्न किताबों से पूछे गए। कारण यही है कि इनमें एक, और देखिए करंट अफेयर्स क्यों यहीं से आती है, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ के करंट अफेयर्स डे के साथ में डाले जाते हैं, कोई भी एक दिन स्किप नहीं किया हुआ है। और आपको बता दें ये वही किताब है जो हमारी टीम ने लॉन्च की थी। देखिए आपको मार्केट में नहीं मिल पाई, उसके लिए हम समर्थी है, क्योंकि इसकी अभी हमने एक्सपेरिमेंटल बेस पे इसे लॉन्च किया गया था अपनी वेबसाइट पर, लेकिन काफ़ी खरी उतरी। आज काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली जब इस पेपर को देखा और इस किताब का यदि मैं मूल्यांकन करूँ तो काफ़ी बेहतरीन किताब हमें लगी अभी तक की। तो अभी आपको कुछ ही दिनों में हम इसको फुल्ली और भी इसमें कुछ अपडेट करके आप लोगों के लिए ले आएंगे। जो आज का प्रश्न पत्र है, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र इस किताब में आपको डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व करके मिल जाएगा। तो अब तक आप हमारी टीम के द्वारा जो अन्य किताबें हैं, जीआईटी की नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित किताब है, क्लर्क परीक्षा की किताब भी हमारी अपडेट हो चुकी है, 10 साल प्रोसेस का क्वेश्चन बैंक है, अलाइड सर्विसेज के लिए आप महात्मा गांधी विशेषज्ञ किताब का इस्तेमाल कीजिएगा और प्रीवियस ईयर की किताब भी आपको कुछ ही दिनों में हम अवेलेबल करवा देंगे। तो आप पढ़ते रहिए इला स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ में, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।